चरित्र। प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र हुए। आग्निद्र के नाभि और मेरु के संतान ऋषभदेव भगवान का जन्म होता है। ऋषभदेव भगवान जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है और समझाते हैं कि देखो बेटा, यह मनुष्य देह विषयों के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम। यह तो ब्रह्मानंद भगवद रस की रसानुभूति करने के लिए मिला है, जन्म मृत्यु के आवागमन से छूटने के लिए मिला है। सिर्फ पति पत्नी बेटा बेटी धन खेत दुकान मकान गाड़ी मोटर में फंसकर ही संसार में अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके नहीं लौटना चाहिए। संसार से खाली हाथ चले गए, कुछ पुण्य नहीं कमाया, कुछ परमार्थ के लिए नहीं किया, कुछ दान नहीं किया, पुण्यार्जन किए बिना खाली हाथ लौट गए तो मनुष्य देह मिलना बेकार हो गया। यह सब आपका किया हुआ पुण्य कर्म, भजन, सत्संग, दान, सेवा एक दिन आपके ही काम आता है। भगवान इन सब का फल तब देते हैं जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भगवान को पता है कि मेरे बच्चों को कब किस दुख में किस मरहम की जरूरत है। जैसे डॉक्टर को किस बीमारी में क्या इलाज चाहिए पता होता है और किस मर्ज की क्या दवा है पता होती है, और जैसी बीमारी वैसी दवा। इसी तरह भगवान को भी पता है मेरे भक्तों को किस दुख में किस मरहम की आवश्यकता है। मैं और मेरा ही बंधन है, मोह का कारण है। अपने बच्चों को बड़ा सुंदर उपदेश देकर बड़े पुत्र भरत जी को राज्य सौंपकर मोह त्याग कर मान अपमान से रहित होकर योगाभ्यास के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके परमहंस की रहनी से रहते हुए जड़ों गूंगों की तरह मुख में पत्थर भर लेते हैं, नंगे पड़े रहते हैं, मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं। लोग समझेंगे पागल, लेकिन ऐसे दिव्य ऊंची स्थिति बन गई ऋषभदेव भगवान की कि योगाभ्यास से सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को पंच तत्व में मिला दिया। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपी है। भरत जी कोई साधारण नहीं है, ये वो भरत हैं जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ऐसे भरत जी प्रजा का पालन किया 1 करोड़ वर्ष तक, और उन्होंने भी अपने बड़े पुत्र को गद्दी सौंपकर गंडकी नदी के किनारे नेपाल में आश्रम बनाकर भजन करने लगे। गंडकी में नित्य स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। एक दिन एक हिरणी का बच्चा, मृगी का बच्चा पैदा हुआ और जलधारा में बहने लगा। मृगी का प्राणांत हो गया। दया के कारण उस बालक को बचाकर आश्रम में ले आए। अब तो उस बालक के देख रेख में, खिलाने पिलाने में, दूध पिलाने में, हरी घास खिलाने में ही सारा समय व्यतीत होने लगा। भजन गया छूट, हिरण के बच्चे ने मन लिया लूट।
इस हिरण के बच्चे ने ऐसे भजनानंदी भरत जी का मन लूट लिया। मन जो भगवान में लगा था अब हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गया, माला छूट गई। एक दिन जब वह मृगों के झुंड में आश्रम से बिछुड़ गया, कहीं दूर चला गया, तो भरत जी उसे ढूंढते 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 ऐसे पागल हो गए कि उसकी याद में तड़प तड़प कर उस मृग को याद करके उनका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। ये मोह की ग्रंथि कितनी गहरी है, जिससे मोह जुड़ा है प्राणी उसे याद करके तड़पता है बिछड़ने पर, और एक बार जीव उस भगवान को याद करके कभी तड़पता नहीं है। यही तो विडंबना है, दुर्भाग्य है। जिस भगवान की याद में जीव को रोना चाहिए, तड़पना चाहिए, हाय कितने जन्मों से अपने परमात्मा से बिछड़े हैं, एक झलक भगवान की मिली नहीं, जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवत दर्शन नहीं हुआ। हाय हाय क्या गति होगी। जीवन भर में पाप करता रहा, अब मृत्यु के बाद कहीं ऐसा ना हो कि यमदूत आए और रस्सियों से बांधकर हमें यमपुरी ले जाए। मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। भरत जी का शरीर छूट गया, गीता में आया है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात इसका आशय यह है कि मनुष्य मृत्यु के क्षण में जिसका ध्यान करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, निश्चित रूप से वही देह धारण करता है, वही जीवन उसे मिलता है, अगला जन्म वही होता है। अब मृग को याद करके मरे हैं भरत जी, मृग बनना पड़ा।